देखिए, कांग्रेस के पंजाब के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जब खुद ही कांग्रेस से रूठ गए थे तो जनता तो अभी रूठी हुई है, उनको कोई सरकार बनाने का मौका तो मिलना नहीं है। सिद्धू जी मान जाएं, लेकिन पंजाब की जनता कांग्रेस की किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेसी कह रहे हैं कि उनकी जो सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में रही उसने अपने वादे पूरे नहीं किए, तो कुछ भी लिखकर भेज दें उससे क्या फर्क पड़ रहा है। कांग्रेस की हार तय है, इसे कोई रोक नहीं सकता। पंजाब में जो कांग्रेस की एक सरकार है वो चुनाव के बाद वहां नहीं रहनी है। और ऐसे भी कांग्रेस के लिए दिखावे के लिए जरूर लीपापोती हो गई हो, लेकिन अंदर से पूरा द्वंद्व कांग्रेस के अंदर चल रहा है। उसमें भी द्वंद्व है कि अभी ये एजेंडा नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद लिखा या मीटिंग करके लिखा, सबसे सलाह मशवरा लिया या नहीं लिया, इसी पर अभी वाद विवाद है। तो कोई भी एजेंडा बना ले कांग्रेस, पंजाब में उसको सत्ता मिलने वाली नहीं। सर, अगर उन्होंने कहा 4.5 साल में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि दंगाई जानते हैं कि अगर उन्होंने कुछ किया तो उनकी 7 पीढ़ियों को उसका हर्जाना चुकाना। देखिए, उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त शासन योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है और साफ तौर पे है कि कोई भी दंगा करेगा, दंगाई बख्शे नहीं जाएंगे। यही सरकार का एक रोब होता है। अगर कानून कोई हाथ में तब लेगा जब सरकार का कानून नहीं चलता है, इसलिए दंगा मुक्त शासन दिया है और ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, सबका विनाश, महंगाई का विकास। देखिए, राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी पूरी तरह ट्विटर पे ही रहती है। वो ऐसे शब्द लिखते हैं जिससे देश के लोग उनसे नाराज होते हैं। जिस तरह देश कोरोना काल के बाद तरक्की के रास्ते पर गया है, आईएमएफ ने भी कहा है, जो प्रेडिक्शन दिया है, तेजी से विकास 8% से भी ज्यादा जीडीपी रहने वाली है। अगर वो कोई देश दुनिया में है तो वो भारत है। इस रिपोर्ट के आधार पर तो किसी कांग्रेस के नेता ने प्रशंसा नहीं की भारत की। सरकार की नहीं करते, लेकिन अपने देश के बारे में तो करते। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को इस देश का विकास विनाशी दिखता है, इसलिए इस तरह की ट्विटर पर बयानबाजी करते हैं। सर, कश्मीर सिविलियन जो है वो मारे गए हैं, नॉन लोकल लीडर्स थे न, और जिसके बाद अब एलजी का कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जिस तरीके की हरकत। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो वहां शांति, अमन अमान और डेवलपमेंट का काम हो रहा है, जिस तरह भारत सरकार के सारे मंत्री जाकर अपने सारे प्रोजेक्ट को वहां लॉन्च कर रहे हैं, मनोज सिन्हा जी की क़यादत में जिस तरह वहां डेवलपमेंट का एजेंडा पूरी तरह कश्मीर का एजेंडा बना है, इसलिए जो पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रस्त ताकतें हैं उसको ये देखा नहीं जा रहा। वो मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं, ऐसे आतंकी को तलाश कर उनको ठिकाने लगाया जा रहा है और वहां के लोगों को पूरा एतमाद सरकार पर है, यकीन है कि कितनी भी साजिश आतंकी कर लें, जम्मू कश्मीर का माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। जिस तरह एक मामूली गरीब आदमी की हत्या की है आतंकियों ने, ये इंसानियत की हत्या है और ऐसे लोग कभी बख्शे नहीं जाएंगे। सर, शरद पवार जी का कहना है कि मेरी एडवाइस है यूनियन गवर्नमेंट के लिए कि पंजाब के जो किसान हैं उनको अपसेट या दुखी ना करें। बॉर्डर रीजन है, यही जो चीजें थी वो इंदिरा गांधी जी की भी जैसे जिंदगी ले गई। देखिए, इंदिरा जी के वक्त में क्या हुआ, और उस वक्त तो पवार साहब कांग्रेस के अभिन्न अंग ही थे, आज भी उनके गठबंधन के अभिन्न अंग हैं। तो कांग्रेस को अगर सही समय पे सही सलाह पवार साहब की मिलती तो बहुत सारी गलतियां नहीं होती। आज तो हमारी सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए काम कर रही है, किसानों की चिंता कर रही है। पूरे देश के किसानों की फिक्र करना हम अपना फर्ज और जिम्मेदारी समझते हैं और हमारी सरकार जो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान प्रस्त सरकार है, वो किसानों की मदद करने वाली सरकार है। किसानों की तकलीफें कैसे दूर हो, उनकी आमदनी कैसे बढ़े, उनको सही समय पर खाद कैसे मिले,
इसका ही इंतजाम करना हमारा फर्ज और जिम्मेदारी है, वो हम कर रहे हैं। लेकिन जो आंदोलन में लोग हैं वो पॉलिटिकल एजेंडे के तहत है, और उसमें पवार साहब जरूर उन लोगों को सलाह दें कि किसी राजनीतिक दल के बहकावे में आकर बिना बात का जो एक बखेरा खड़ा किया हुआ है वो नहीं करना चाहिए उन लोगों को। देश के 99.99% किसान तो आराम से खेती कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो खेती छोड़कर आंदोलन कर रहे हैं।